हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 2, जो कि क्लास 9 के बच्चों के लिए। विषय आपका गणित है। डेट है 7 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो हेलो बच्चों, आज हम संख्याओं के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, अपनी संख्याओं के बारे में तो पढ़ा ही होगा। संलग्न आकृति में विभिन्न प्रकार की संख्याओं और उनके बीच के संबंध को दर्शाइए। ये जो आपको आकृति दिखाई दे उसमें संख्याओं के बारे में बताया गया और उसके संबंध के बारे में बताया गया। दी गई आकृति के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब आपको ये आकृति पहले अच्छे से समझनी है, फिर जो ये क्वेश्चन दिया गया उसे सॉल्व करना है। तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतने सारे नंबर्स होते हैं कि जितने भी बोलते जाएं हम ख़त्म कभी नहीं होते, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और अगर हम ज़ीरो भी ऐड कर दें इसमें तो वो पूर्ण संख्या होती है। तो इन दोनों में रिलेशन हो गया। अगर हम ज़ीरो ऐड करते तो पूर्ण संख्या हो गई, और अगर हम ज़ीरो हटा दें तो ये प्राकृतिक संख्या ही है। अब आपने देखा होगा नंबर्स तो नेगेटिव में भी होते हैं, जैसे हमने -5 और -6 -7 और ज़ीरो भी देखा है। ये भी हमारा तो -5 -7 -1 -2 एंड जितने भी ख़त्म नहीं होते आगे तक, उन्हें अगर हम इसमें ज़ीरो भी आ जाए और इसमें प्राकृतिक संख्या भी आ जाए तो ये पूर्णांक कहलाती हैं। तो नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और होल नंबर तीनों को मिला के इंटीजर्स यानी पूर्णांक बनता है। तो प्राकृतिक संख्या भी होती है, इसमें पूर्ण संख्या भी होती है, और पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या भी होती है। फिर आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अगर हम किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल ना हो ज़ीरो से, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे अगर हम कोई नंबर है 2 + 3 अगर हम करते हैं तो ये हमारा 5 होता है। अगर हम 2 के नीचे 1 लगा दें, क्योंकि 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। प्लस में 5 के नीचे भी कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। तो ये हमारा 3 था। 2 + 3 2/1 + 3/1 करेंगे तो 2 और 3 को प्लस करेंगे 5 आ जाएगा हमारा। और 1 में हमें क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस नहीं होंगे तो 1 आ जाएगा। तो 5/1 आ गया, जिसे हम 5/1 को 5 भी लिख सकते हैं, या हम 5 को 5/1 भी लिख सकते हैं। तो कैसे भी लिखें, अगर हम किसी भी नंबर को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं तो वह हमारा परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या तो जान ली। अपरिमेय संख्या क्या होती है? अब रूट, जितने भी रूट वाले नंबर रहते हैं, जैसे 2 की रूट, 3 की रूट, 5 की रूट या पाई इत्यादि, हम अपरिमेय संख्या में आता है। अब आपने सारी संख्याओं की पहचान तो हो गई होगी। अब नीचे दी गई संख्याओं को परिमेय, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक तथा अपरिमेय रूप में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको नंबर्स के साथ साथ हम देखते जाएंगे, साथ साथ करते रहेंगे। मैं बोलूँगी, आप लिख सकते हैं। तो 7 आपकी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। और -7/11 आपकी परिमेय संख्या है, तो यहाँ मैं परी लिख देती हूँ। और 23/25 भी आपका परिमेय संख्या है। -5 आपकी पूर्णांक है, और पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। तो पाई अपरिमेय संख्या है। 27 आपकी प्राकृतिक संख्या है। 7 की रूट अपरिमेय संख्या है। 8 आपका प्राकृतिक संख्या है। 0 आपकी पूर्ण संख्या है। 11 की रूट अपरिमेय संख्या है। 31/45 परिमेय संख्या है। और 5 की रूट आपकी अपरिमेय संख्या है। और -2/9 आपकी परिमेय संख्या है। तो ये आपने अच्छे से लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। गुरमीत ने सुबह एक अध्याय का 5वां हिस्सा पढ़ा, शाम को उसी अध्याय का 2/5वां हिस्सा पढ़ा। गुरमीत ने पूरे दिन में उस अध्याय का कितना पढ़ा? तो गुरमीत ने सबसे पहले 1/5 पढ़ा, यानी 1 का 5वां हिस्सा पढ़ा। उसी पार्ट में से फिर उसने शाम को 2/5वां हिस्सा पढ़ा। तो गुरमीत ने पूरे उस अध्याय का, यानी उस पूरे चैप्टर का कितना हिस्सा पढ़ा? तो यहाँ से आप इजीली प्लस करते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे 5 ही आएगा। 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा आपका। तो 3/5 भाग उसने पूरे अध्याय का पढ़ा। गुरमीत द्वारा पढ़ा गया कुल हिस्सा 1/5 + 2/5, यानी प्लस करेंगे तो 3/5 हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसे ही है। रमेश ने अपना होमवर्क 3/5 भाग पूरा कर लिया। उसे अपना काम पूरा करने के लिए अभी कितना भाग और करना है? अब उसने 3/5 कर लिया, अब उसे कितना करना है? तो कुल काम अगर हम 1 मान लें तो नीचे हम 1/1 भी लिख सकते हैं। मैंने कहा आपको, अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। कितना पूरा कर लिया और हमें निकालना है, तो हम जिसने कितना उसका बचा हमें वो निकालना है, इसलिए माइनस करेंगे। 3/5 है तो
यहाँ पे 1 और 5 अलग नंबर है, तो हम इन्हें प्लस या माइनस तो कर नहीं सकते, तो यहाँ पे हम इसे एलसीएम लेंगे, तो 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2/5 आ जाएगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2, और नीचे का 5 हमारा आ जाएगा। 2/5 हम भाग उसमें 2/5 भाग उसका अभी रह गया है करने के लिए, तो बचा हुआ इसका 2/5 है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करे हुए दिए गए हैं, तो हम भी साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं। ये आपको नंबर दे रखा है, इसे आपको सॉल्व करना है। हम इसमें से अपने आप से ही करते हैं इसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ नंबर्स कट रहे हैं, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और 17 1 जा 17, 17 3 जा 51। देखेंगे और कहीं नहीं कट रहा, तो 3 आया है यहाँ पे, ये 3 है, तो और यहाँ पे 1 है, तो 1 × 3 × 3 कर लेंगे। फिर नीचे हम देखेंगे 3 का यहाँ पे 1 हम काटा तो 1 आ गया, फिर यहाँ पे इंटू करेंगे 17 का 1 आ गया, और यहाँ पे 81, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो 9 आ गया यहाँ पे, और 1 1 जा 1, और 1 × 81 = 81, तो 9/81 आ गया। 9 ये भी कट जाएगा, 9 1 जा 9, और 9 9 जा 89, तो 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए आपका आंसर जो है फर्स्ट क्वेश्चन का 1/9 है। ऐसे ही मैंने जैसे बताया आप वैसे कर सकते हैं, इसमें भी ऐसे बताया पर आपको काट के दिखाया नहीं गया है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई का करा, यहाँ पे हम डिवाइड का करेंगे। डिवाइड में आपको हमेशा याद है कि रेसिप्रोकल होता है। अगर डिवाइड का है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो इसे भी हम साथ साथ सॉल्व करते जाते हैं, यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे इजीली। देखिए ये डिवाइड का था, मल्टीप्लाई में हो गया, और 49 नीचे था ऊपर हो गया, 16 ऊपर था नीचे हो गया, तो ये हमारा इतना हो गया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 7/4 आपका आंसर आ जाएगा। इसे और सॉल्व कर सकते हैं डिवाइड करके, तो 1/1 और 3/4 आ जाएगा आपका आंसर। तो एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे, अब आपके आते हैं मेन क्वेश्चन। आइए अब हम सब कोशिश करते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके कोशिश करते हैं। महिमा सोमवार को अपनी यात्रा का 7वां हिस्सा पूरा करती है, जबकि वह अपनी यात्रा का 3/4 हिस्सा मंगलवार को पूरा करती है। तो वो अपनी जो सोमवार को 1/7 हिस्सा पूरा करती है, और मंगलवार को वो 3/4 हिस्सा पूरा करती है। तो आपको बताना है उसने अपनी यात्रा का अब तक कुल कितना हिस्सा पूरा कर लिया, और उसने अपनी यात्रा का कितना हिस्सा अभी तक तय करना है, अभी तय करना बाकी कितना है, और कितना टोटल कर लिया है अभी। इसका आंसर करते हैं। तो आप इसका आंसर करेंगे, महिमा सोमवार को अपनी यात्रा 1/7 करती है, और महिमा मंगलवार को अपनी यात्रा 3/4 करती है। तो कुल यात्रा हम इसे प्लस कर सकते हैं, डिनोमिनेटर हमारे डिफरेंट है, यानी 7 हमें एलसीएम लेना होगा। 7 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 28 होता है। तो आप यहाँ पे एलसीएम करके भी दे सकते हैं, या इनकी टेबल दोनों दूसरे की टेबल में आते हैं तो हम इसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डायरेक्ट। 7 और 4 का एलसीएम 28 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 4 को 1 से मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 1 जा 4, और 7 3 जा 21, तो 4 + 21 25 हो जाएगा, और नीचे 28 हमारा 28 हो जाएगा। तो उसने कुल यात्रा 25/28 भाग करा 25/28। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि बाकी कितना हिस्सा रह गया उसे करने के लिए, तो हमने कुल यात्रा को अगर हम 1 मान ले, या 1 किलोमीटर मान ले, तो उसमें कितना बाकी रह गया, बाकी हिस्सा जिसने तय करना रह गया है उसे हमने कुल यात्रा को हमने 1 मान लिया, और उसने पूरा इतना कर लिया, हमारा 25/28 कर लिया। 1 के नीचे कुछ नहीं, हमने 1 लगा दिया, 1/1 है। 1 और 28 का एलसीएम लेंगे तो हमारा 28 आ जाएगा, और यहाँ फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 28 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 ही आएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 25 ही आएगा। माइनस का साइन है, माइनस के लगा दिया, तो 28 में से 25 को घटाएंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, और नीचे 28, तो 3/28 बच गया, उसका रह गया तय करना, बाकी उसने पूरा करा 25/28 कर सकते हैं। 25/28 है, और 3/28 है, प्लस करेंगे तो 28/28 हो जाएगा हमका आंसर, जिससे हम 1 भी लिख सकते हैं। तो कुल यात्रा 1 थी,
जिसमें उसने 25 बट्टे में 28 कर ली, 3 बट्टे में 28 रह गई। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपने अपनी एक रोटी का आधा हिस्सा खाया ही था, तभी आपका एक दोस्त आ जाता है। आप बची हुई आधी रोटी में आधा हिस्सा अपने दोस्त को देते हैं। अब आपके पास पूरी रोटी का कौन सा भाग बचा हुआ है? तो आपके पास एक रोटी है, उसमें से आप आधा हिस्सा उसका खा चुके हैं, इतना खा चुके हैं, तो इतना बचा आपके पास। अब आपका एक दोस्त आता है, उसमें से भी आप उसको आधा हिस्सा दे देते हैं, तो बचा कितना? इतना हिस्सा भाग बचा। तो अब इसे आपको मैथ्स की फॉर्म में लिखना है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो हमने जो हमारे पास टोटल जो रोटी है वो एक रोटी है, उसे हमने एक मान लिया, और हमने देखा कि हमने आधी खाई, जिसे हम 1/2 कहते हैं, और उसमें से हमने आधा हिस्सा और खाया, तो हमारा 3/2 हो गया, 3/4 हो गया। यहाँ पे एक रोटी के 4 भाग किए गए थे, उसमें से आधा जो भाग था वो खा लिया था, और फिर इतना और खा लिया था, तो ये हमारा 3 भाग हो गए 4 भाग में से। तो 3 बट्टे में 4 भाग खा लिए गए, तो पूरी एक रोटी में से। तो एक के नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं, तो हमने 1 लगा दिया। 4 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 4 आ जाएगा। फिर हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 3, माइनस का निशान है, माइनस का लगा दिया। 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, और नीचे हमारा 4 आया था, तो 1/4 बच गया। लेफ्ट लिख देंगे या बच गया लिख देंगे आप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको हल करना है, एक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, जैसे हमने ऊपर यहाँ पे सॉल्व करे थे वैसे ही है, और एक डिवीज़न का क्वेश्चन है। तो चलिए इसे साथ साथ करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, मैंने आपको पहले भी समझाया, मैं आपको रिपीट में समझा देती हूँ, इसे भी आपको बहुत ईजी है। 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, एंड आप देखेंगे फिर क्या कट रहा है। 18 1 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54, एंड 15 का हम 5 से काट सकते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 से काट लें तो 5 3 ज़ा 15, और 5 5 ज़ा 25। तो ये हमारे सारे नंबर कट गए। अब हमारे पास है 1 इंटू में 1 इंटू में 5, और 1/3 है, इसके नीचे 3 है यहाँ पे, और 1/2 है, और ये 5/3 है। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई के साइन है। 1 इंटू 1 करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा, और 1 इंटू 5 करेंगे तो 5, तो 5 1 ज़ा 5, एंड 3 2 ज़ा 6, और 6 3 ज़ा 18, तो 5/18 हमारा आंसर आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कट कर दिया पूरा, आप अच्छे से देख लिए, मैंने आपको समझा भी दिया, और ये हमारी इतना ये हमारा कट करने के बाद आया, और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 5/18 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, और अगर आपने अच्छा लग रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, आपको मज़ा आएगा, और हमारे लिए एक बहुत अच्छी मदद भी मिल जाएगी आप सब्सक्राइब करेंगे तो। सब्सक्राइब करना फ्री है, आप कर सकते हैं इजीली सब्सक्राइब हमारे चैनल को। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन डिवीज़न का है, इसे भी आपको पता है, डिवीज़न में जो डिवाइड का साइन होता है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि और जो न्यूमरेटर है, वो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर में चेंज हो जाता है, और डिनोमिनेटर अंश हर में चेंज हो जाता है, हर अंश में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और जो 25 नीचे था वो ऊपर आ गया, और जो 49 नीचे था ऊपर था वो नीचे आ गया। तो ये आगे हम इसमें यहीं से सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करके इसलिए दिखा रही हूँ आपको अच्छे से इजीली आ जाए। तो 25 1 ज़ा 25, और 25 ज़ा 625, इसको हम 25 से गुणा करेंगे तो 625 आपका आंसर आ जाएगा। फिर 49 1 ज़ा 49, और 49 7 ज़ा 343, तो इतना हमारा सॉल्व हो गया। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आएगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो 7/25 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने अच्छे से करके दिखा रखा है, ये इतना कट गया हमारा, और 7/25 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर 7/25 हो जाएगा। तो ये आपकी आज की बहुत आसान और छोटी सी वर्कशीट थी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।